सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को मिटाने, ये वंदितो तव सिद्धि मम गरीपते ओछामि समय बाहुल निनमो सुध केवली वणिदम। आचार्य भगवान कुंद कुंद महामुनिराज ग्रंथराज समयसार जी के माध्यम से अजीब अधिकार में वास्तविक जीव का स्वरूप क्या है इसका व्याख्यान कर रहे हैं। परंतु यह जीव उस वास्तविक स्वरूप को न पहचानते हुए इस संसार में उस घटी यंत्र की तरह भ्रमण कर रहा है। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि संसार में लोगों की यह धारणा बन जाती है कि बाह्य वस्तुओं की प्राप्ति कर लेना ही शाश्वत सुख का निमित्त है, लेकिन वह उसका अज्ञान है। यह जीव है, यह संसारी प्राणी है, अनेक प्रकार की आपत्ति विपत्तियों को लेकर के अपना जीवन जीता है। जिस प्रकार जो घटी यंत्र है उसमें एक डिब्बा खाली होता है, दूसरा डिब्बा भर जाता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में एक आपत्ति समाप्त हो जाती है तो हजारों आपत्तियां सामने आकर खड़ी हो जाती है। मनुष्य के जीवन में ये आपत्ति विपत्ति का सिलसिला है, अनादि काल से चल रहा है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये साता असाता कर्म के उदय के निमित्त हो जाते हैं। जीवन में कभी साता का उदय है, कभी असाता का उदय है, और जिंदगी पूरी ऐसी ही निकल जाती है। 12 बावना में कहा जाता है, सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर आवे कर आवे, प्यारी आयु कैसे बीते पता नहीं पाए। माने सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर आवे। जैसे सर्दी जाती है तो गर्मी आएगी, गर्मी जाएगी तो बरसात आ जाएगी। ठंडी का एहसास हो रहा है तो हमने स्वेटर पहन लिए, गर्मी आएगी तो स्वेटर निकाल कर फेंक देंगे। सर्दी आए तो हॉल के दरवाजे बंद कर दिए, गर्मी आए तो दरवाजे खोलेंगे और पंखे भी चला लेंगे। ये ऋतु आते हैं निकल जाते हैं। ऋतु तो 6 प्रकार के होते हैं और ये 6 ऋतु में 3 मौसम आते हैं। और वर्षा निकल जाती है, वर्ष निकल जाता है, साल बीत जाता है, पुनः नया साल आता है। अभी अभी हमने नए साल का स्वागत कर लिया। साल बदलने से क्या फायदा है? हमें तो सोच बदलना चाहिए। साल बदलते हैं, मात्र कैलेंडर बदलना साल बदलना नहीं होता है। हमारी सोच को बदलना साल को बदलना होता है। हमने आज तक हमारी सोच को नहीं बदला है। मौसम आते हैं चले जाते हैं और जीवन के आदि से लेकर अंत तक सभी मौसम बने रहते हैं। वर्षा ऋतु आता है, उत्तरायण के बाद दक्षिणायन आता है, शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष आता है। उसमें 7 वार रहते हैं, महीने में 16 तिथियां रहती है, रात दिन भी रहते हैं। बस इसी में जीवन समाप्त हो जाता है। आपत्ति टलती नहीं। रात दिन आदि मौसम के समान न जाने कौन कौन सी आपत्ति हमारे जीवन में एक के पीछे एक आकर खड़ी हो जाती है।
और संसारी प्राणी के जन्म से लेकर मृत्यु के अंतिम श्वास तक ये आपत्ति विपत्ति उसको पीड़ा दे देती रहती है, लेकिन फिर भी वास्तविक स्वरूप का, वस्तु स्वरूप का भान उसको हो नहीं पाता है। बंधु, आचार्य भगवंतों ने कहा है, जब जन्म के बाद मरण होता है, आयु कर्म समाप्त हो जाती है, तो यहां से कहीं और स्थान पर जाकर हमारा जन्म हो जाता है और वहां पहुंचने पर उसका संसार वहां पुनः प्रारंभ हो जाता है। और वहां संसार प्रारंभ होने के बाद पुनः जो आयु मिली है उसमें हाय तौबा करना प्रारंभ हो जाता है। कुछ दिन के लिए वहां रोना धोना चलता है, फिर सब भूल जाता है। जैसे नरक में बहुत सारी यातनाएं सहन कर ली, मनुष्य पर्याय की चाह कर ली, मैं मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होकर के सम्यक दर्शन को प्राप्त करके चारित्र का स्वीकार करके मैं क्या करूंगा, मोक्ष मार्ग पर गमन करूंगा, ये सोचा था। लेकिन यहां आने के बाद पुनः वही जिंदगी शुरू हो गई, पुनः वही राग द्वेष शुरू हो गए और पुनः राग द्वेष में जिंदगी जीना शुरू कर देता है। हमारे रोने से उस पर कोई असर भी नहीं आ रहा है। जो वास्तविक स्वरूप है उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। किसी के शरीर पर एक बोध शहद की मिल जाए तो वहां 500, 1000, 5000, 10,000 मधुमक्खियां वहां आकर उसे काटने लगती है। वो मधुमक्खियां काटने के कारण मूर्छित भी हो जाता है, उस व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है। फिर क्षणिक अमरता प्रदान करने का प्रयास वह करता है और उसका यह सम्यक प्रयास नहीं है। इस जीवन को ही उन्होंने अमरता प्रदान करने के लिए जीवन के प्रत्येक क्षण को बर्बाद खर्च कर दिया। लेकिन जीवन यह अमर नहीं है, क्योंकि यह कर्मोदय से मिली हुई पर्याय है। ये पर्याय तो एक दिन नष्ट होने ही वाली है, कोई पर्याय शाश्वत नहीं रहती है। द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है और पर्याय कभी शाश्वत नहीं होती है। सत्ता सर्वोपयंता सविस्तरो अनंत पंचाया, द्रव्य की सत्ता शाश्वत है और उसके पर्याय कितनी है, अनंत है। आचार्य भगवंतों ने ग्रंथराज तत्वा सुंदर जी ने कहा है, जीव का लक्षण क्या है? क्या है जीव का लक्षण? उपयोगो लक्षणम। जीव द्रव्य, द्रव्य है कैसा? तो आचार्य कहते हैं कि सत द्रव्य लक्षणम। ये उपयोग लक्षण आपने कहा, जरूर एक अपेक्षा जो वो सही है, लेकिन जैनाचार्य कहते हैं सत द्रव्य लक्षणम, माने अस्तित्व ही जिसका लक्षण है वह द्रव्य है। और द्रव्य कैसा है? गुण पर्याय युक्तम द्रव्य। गुण और पर्यायों से युक्त द्रव्य होता है, उसका गुणों का कभी नाश नहीं होता, लेकिन पर्यायों का नाश जरूर हो जाता है। तो हम उसी क्षणिक जीवन को ही अमरता प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन ये शाश्वत सत्य नहीं है। मनुष्य पर्याय में जो मिला सुख है, जो कर्मों के निमित्त से मिला है, उसी सुख को हम सुख समझ रहे हैं। मान लो चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती के पास प्रचुर मात्रा में सुख सामग्री होती है, वो बाह्य विषयों में आनंद व्यक्त करते हैं, बाह्य विषयों का आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, परंतु उनको हमेशा सुख शांति आनंद मिले ये कोई गारंटी नहीं है। आपके पास बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन हमेशा सुख मिले, आनंद मिले, कोई गारंटी नहीं है। कोई ऐसा निमित्त मिलेगा वो हमें दुख के लिए कारण बन सकता है। हमेशा सुख मिले ये कोई एकांत नहीं है, और हमेशा दुख मिले ये भी कोई एकांत नहीं है। हमारे जीवन में आपत्ति विपत्तियां चलती रहती है। सुख कम समय के लिए होता है और दुख कहते हैं
इस संसार में सुख है राई के दाने बराबर है और दुख पर्वत बराबर है, लेकिन हमने उस दुख को ही सुख मानकर भ्रमित होकर उस संसार में आसक्त होकर जीवन जी रहे हैं। बंधुओं, आज हमें इंद्रिय सुखों के माध्यम से, पर द्रव्य के सुख के माध्यम से ऊपर से सुख शांति दिखती है, लेकिन वह शाश्वत सुख शांति नहीं होती है। आचार्य भगवंतों ने कहा है, प्रकृति है, वो प्रकृति कभी अपना स्वरूप नहीं छोड़ रही है। गर्मी के बाद बरसात आती है, बरसात के बाद ठंडा आता है, लेकिन ये मनुष्य अपने स्वरूप को भूल रहा है। प्रकृति ईमानदार है, प्रकृति प्रामाणिक है। कर्म जैसा इस जगत में कोई प्रामाणिक नहीं है। जैसे बांधा है वैसे उदय में आएगा। दुख का कर्म, अशुभ कर्म का बंद किया तो अशुभ उदय आएगा, शुभ आयाम कर दिया तो शुभ आएगा। जैसा जितना अंश में किया है वैसे ही कर्म उदय में आएगा। कर्म जैसी प्रामाणिक वस्तु इस जगत में है ही नहीं। बंधुओं, ठंडी के मौसम में हम इलाज करने के लिए दरवाजा बंद करते हैं, रूम हीटर भी लगा लेते हैं। गर्मी के दिनों में शीत स्पर्श के लिए पंखे, कूलर, एसी चलाते हैं, फिर भी कभी कभी हवा गर्म ही मिलती है। फिर उस समय हम बोलते पंखे बंद करो। क्या फायदा है पंखा चलाने से, हवा तो गर्म ही आ रही है। देख लेना, ध्यान से सुन लेना, बाहर की गर्मी है, वो पंखे, एसी, कूलर आदि से हम शांत कर सकते हैं, लेकिन भीतर की गर्मी को कैसे शांत करें? बाहर का बर्फ का थैला है, डेला है, वह गर्म से, उष्णता से पिघल सकता है, लेकिन अंतरंग में जो मिथ्यात्व का डेला भरा हुआ है उसको कैसे पिघलाए? भीतर की जो गर्मी है उसको कैसे शांत करें? बाहर की गर्मी शांत करने के लिए हम ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं, ठंडाई पी लेते हैं, आइसक्रीम भी खा लेते हैं, शीत उपचार कर लेते हैं, अथवा कोल्ड ड्रिंक्स भी पी लेते हैं। फिर भी जो अंतर की गर्मी है संकल्प विकल्पों की, उस संकल्प विकल्पों की गर्मी है उसको कैसे शांत करे, इसका विचार हमें करना चाहिए। मनुष्य के नाक से खून बहता है, लोग कहते हैं गर्मी से बह रहा है। बहिरंग की गर्मी को ठंडा करने का प्रयास करते हैं, फिर भी खून नाक से आना रुकता नहीं है, क्योंकि बाहर की गर्मी तो रुक गई, अंदर की गर्मी का क्या? अंतरंग में जो विकल्प है, संकल्प है, वो जो गर्मी है, उसी गर्मी के कारण नाक से खून बहना बंद नहीं होता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि शीत काल है, अंतरंग में शीतलता प्रदान होना है, तो हमें अपने जीवन में जो ज्ञान है, सुख है, शांति है, उसका अनुभव करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, मात्र ज्ञान को ही हम सर्व मान लें तो ये भी कतई ठीक नहीं है। ज्ञान की पूर्णता से मोक्ष नहीं मिलता, ध्यान रखना। ज्ञान की पूर्णता से मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष तो चारित्र की पूर्णता से मिलता है, क्योंकि ज्ञान की पूर्णता 13वें गुणस्थान में हुई है, फिर भी हमें मोक्ष नहीं मिला है। जब 14वें गुणस्थान में चारित्र की पूर्णता हो जाएगी, बचे हुए अघातिया कर्म नष्ट हो जाएंगे, तभी मोक्ष मिलेगा। मात्र दिन रात ज्ञान की आराधना करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना, ज्ञानहीन चारित्र भी कभी मोक्ष नहीं देता है। श्रद्धाहीन ज्ञान भी कभी चारित्र उत्पन्न नहीं कराता है, और ज्ञानहीन चारित्र कभी मोक्ष नहीं दिलाता है। तीनों की एकता होना आवश्यक है, और जब तीनों की एकता हो जाती है तभी जाकर मोक्ष मिल जाता है। आज कई लोगों ने मात्र ज्ञान को ही महत्व दिया,
श्रद्धा को ही महत्व दिया और चारित्र को भूल गए। ज्ञान से ही मोक्ष मिल जाए ऐसी मान्यता बना लेना, माने वह व्यक्ति बौद्ध दर्शन का अनुयायी है, क्योंकि वह मानते ज्ञान की पूर्णता ही मोक्ष है। लेकिन जैन दर्शन कहता है रत्नत्र की पूर्णता ही मोक्ष है। दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की पूर्णता है, वहां मोक्ष हो जाएगा। चारित्र दर्शन की पूर्णता पहले हो चुकी, ज्ञान की पूर्णता 13वें गुणस्थान में हो गई, अब चारित्र की पूर्णता बाकी है, वो हो जाएगी तभी जाकर हमें मोक्ष मिलेगा। लेकिन आजकल लोग चारित्र स्वीकारने के लिए डर जाते हैं, मन में भय उत्पन्न हो जाता है कि मैं चारित्र कैसे स्वीकारूं। और यह जीव चारित्र इसलिए नहीं स्वीकार पा रहा है कि उन्होंने अपने वस्तु का, अपने निज स्वभाव का स्वरूप नहीं जाना है। जिस दिन हम लोग स्वभाव का स्वरूप जानेंगे तभी जाकर चारित्र स्वीकारने की भावना पनप जाएगी। आचार्य महाराज वही कह रहे हैं कि वास्तविक जीव का स्वरूप क्या है वह समझना है। हमने जिसको आत्मा समझा वो आत्मा नहीं है, अनात्मा में हमने राग कर दिया है और उसी कारण से संसार में दुखी होकर भ्रमण कर रहे हैं। आचार्य महाराज ने कल कहा था, जीवस्य नत्ति बन्नो नवी गंधो नवी रसो नवी भासो। जीव का नत्थि बन्नो कोई वर्ण नहीं है, नवी गंधो कोई गंध नहीं है, नवी रसो नवी फासो, न रस है न स्पर्श है। स्पर्श किसको होता है? आज सुबह से 10 लोगों ने मुझे बोला महाराज आज ठंडी नहीं है। ठंडी का स्पर्श किसको होता है? शरीर को होता है। ये स्पर्श पुद्गल का स्वरूप है, मेरे आत्मा का नहीं है। इसलिए नवी फासो नवी रूपम न शरीरम, ना इसका कोई रूप है, ना सुंदर कुरूप कोई रूप है। इस रूप को छुपाने के लिए लिपापोती मत कर देना। रूप पर ध्यान देने से अच्छा स्वरूप पर ध्यान देते तो आज तक आपको मोक्ष मिल जाता। लेकिन बहिर् रूपों के पीछे लगकर हम स्वरूप को भूल गए हैं। हमें चेहरे की सुंदरता के लिए कितनी लिपापोती कर लेते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता को जानने के लिए, पहचानने के लिए कुछ प्रयास किया? स्वयं को सवाल कर देना, यह आत्मा 3 जगत में, 3 काल में, सर्व गतियों में, सर्व पर्यायों में सबसे सुंदर है, फिर भी उसको हमने जाना नहीं, पहचाना नहीं। क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं पहचाना? तो उसका एक ही कारण है, वस्तु का स्वरूप हमने आज तक नहीं जाना। बंधुओं, वस्तु का स्वरूप न जानते हुए सुख दुख उत्पन्न कराने वाले कर्म हैं, उसको ही मैंने मेरा माना, अथवा सुख दुख उत्पन्न कराने वाले कर्म हैं, वो अनादिकाल से हमें बंधते रहे हैं, जिनका फल भी हमें सुख दुख रूप में मिल रहा है। और ऐसी स्थिति में, इसी क्षेत्र में कर्ता कर्म क्रिया का व्यवहार चलता रहता है। भीतरी अध्यात्म तत्व और भीतरी अध्यात्म के क्षेत्र में उपयोग का व्यापार नहीं चलता, क्योंकि भीतर अध्यात्म तत्व में पंचेंद्रिय के विषय नहीं मिलते हैं। भीतरी अध्यात्म के तत्व में इंद्रिय के विषय नहीं मिलते, इसलिए ज्ञान के माध्यम से बाहरी तत्व का अवलोकन करता रहता है यह जीव। फिर उसमें राग भी करता है, द्वेष भी करता है, और यही तो जीव का अज्ञान है। और इसी अज्ञान के कारण जब एक विपत्ति टलती है तो सामने अनेक प्रकार की विपत्तियां उपस्थित हो जाती है। ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि एक न एक दिन कभी तो कभी शांति के साथ विपत्ति रहित जीवन का अनुभव हम कर पाएंगे।
क्योंकि संसार में विपत्ति के पीछे विपत्ति, विपत्ति के पीछे विपत्ति चलती ही रहती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि जीव का स्वरूप समझ लेना। न वर्ण है, न रस है, न गंध है, न स्पर्श है, न रूप है, न शरीर है, न संठान माने संस्थान है, न कोई जीव का सहनन है। 56 नंबर की गाथा में कहते हैं जीवस्य नति रागो नवि दोषो नेव विच्यते मोहो नो पच्चया न कर्मम नो कर्मम चावी से नति। क्या कहा आचार्य भगवंतों ने, ध्यान से देख लेना। गाथा का उच्चारण कर लेते हैं, क्योंकि पहली गाथा का अर्थ हमने कल कर लिया था, टीका हमने देख लिया है। अब दूसरी गाथा की टीका देखना है, अर्थ करना है। एक बार उच्चारण कर लेंगे, कल हमने उच्चारण सिखा दिया था, आज समय नहीं निकालते उसमें, सीधा उच्चारण कर लेते हैं। जीवशनति रागो नविदोषो नीव विच्यते मोहो नो पच्चया न कम्मं नो कम्मं चाविसे नत्थि। जीवस्य रागो नविदोषो नीव विच्यते मोहो नो पच्चया नो कम्मं चाविसे नत्थि। देखो आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, जीवशक्ति रागो माने जीव का राग स्वभाव नहीं है। नवी दोषो माने दोष भी जीव का स्वभाव नहीं है। और क्या, विच्यते मोहो माने मोह भी नहीं है। मोह का यहां लगाना अर्थ मिथ्यात्व है ना। मिथ्यात्व आदि भी जीव का स्वरूप नहीं है, अथवा मिथ्यात्व आदि पच्छया माने मिथ्यात्व आदि आश्रव के जो प्रत्यय है ये जीव का स्वरूप नहीं है। कितने प्रत्यय है ना? 57 कर्माश्रव के निमित्त पीछे आकर गया है। सामान्य प्रत्यय चौरो, सामान्यता 4 प्रत्यय है, मिथ्यात्व अवृत्ति कषाय और योग। और उसके जो उत्तर वेद है प्रकृतिया है वो कर्म का वेद है। 5 प्रकार के मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व। आपके पास इसमें से कौन सा है? 5 ही है। तो कैसे वस्तु का स्वरूप समझ रहा है? ये तो जीव का स्वरूप ही नहीं है। मिथ्यात्वादी प्रत्यय जीव का स्वरूप नहीं है। ठीक है, व्यवहार से तो सम्यक दृष्टि है ना। आप जैसे समय सार में कहा है उस प्रकार से नहीं हो पा रहे, बात अलग, लेकिन व्यवहार से तो पंच परमेश्वर के प्रति श्रद्धा है, तत्वों की प्रति श्रद्धा है, 9 पदार्थों की प्रति श्रद्धा है, पंच परमेश्वर की श्रद्धा है। व्यवहार से सम्यक दृष्टि कहो, लेकिन जो मात्र एकांत लेकर पकड़ कर चल रहे, एकांत मिथ्यात्व है, विनय मिथ्यात्व। महाराज हम अन्य देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे और नमोकार मंत्र बोलकर नमस्कार करेंगे, विनय मिथ्यात्व है। विपरीत मिथ्यात्व जैसा है उससे विपरीत मान्यता बना लेना। भगवान कैसे है? वितरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, लेकिन हमारी मान्यता ये बन जाती है कि बेलगच्चा वाले पार्श्वनाथ हमें सुख देते हैं, दुख देते हैं। ये विपरीत मान्यता है। शनिवार आ गया तो मुनीश्वरनाथ भगवान को निकाल दिए। भगवान तो भगवान होते हैं, सभी भगवंतों के गुण एक समान होते हैं। भगवान मुनीश्वरनाथ शनि ग्रह का निवारण करते हैं, इसका मतलब बचे हुए 23 भगवान शनि ग्रह की पीड़ा देते हैं। शांतिनाथ भगवान शांति देते हैं, इसका मतलब बचे हुए भगवान अशांति देते हैं। ऐसा कभी होता है क्या? भगवान भगवान होते, गुणों की अपेक्षा सभी भगवान समान है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन हमने आज यह बना लिया, ये दोष उत्पन्न करा दिया हमने। विपरीत मिथ्यात्व, जैसा तत्व है उससे विपरीत मान लेना, ये भी मिथ्यात्व है। कि आप कौन हो? मैंने बहन से पूछा जाए आप कौन हो, तो बोले ये अनीता है। तो अनीता नहीं, तो ज्ञान दर्शन में जीव है, व्यवहार चलाने के लिए अनीता है।
व्यवहार चलाने के लिए नाम का आरोप किया जाता है, लेकिन वह मैं नहीं हूं। जैसे आप खेल खेलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, बुद्धि बल क्या बोलते हो, हाथी होता है, वजीर होता है, चेस खेलते हैं ना, मराठी में बुद्धि बल कहते हैं। वो बुद्धि का बल बढ़ा देता है ना। उसमें घोड़ा नहीं होता, राजा नहीं है, प्रधान नहीं है, सेनापति नहीं है, फिर भी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। लेकिन पगले ये भूल जाते हैं खेल होने के बाद सबको एक डिब्बे में ही बैठना है। हम यहाँ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, लेकिन मरने के बाद ये सब यही छोड़कर निकल जाना है, ये भूल जाते हैं। जीवन शतरंज के खेल जैसा है। तो हमें अपने जीवन में समझना चाहिए, एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, मन में संशय उत्पन्न होना, शास्त्र को समझने के लिए शंका उत्पन्न होना, इसको मिथ्यात्व नहीं कहा है, जिज्ञासा है। वो जानकारी लेने के लिए तर्क उत्पन्न हो गया है। लेकिन ऐसा है कि नहीं, ये किसने काल्पनिक कहा होगा, इस प्रकार की मान्यता बनाना संशय है। ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व, 12 प्रकार के अविरति, 25 प्रकार के कषाय और 15 प्रकार के योग को लेना। कई आचार्यों ने प्रमाद लिया जरूर है, लेकिन सामान्य प्रत्यय चौरो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। कषाय के निमित्त प्रमाद उत्पन्न होता है, इसलिए कषायों में प्रमाद को गर्भित किया जाता है। समझ गए? यही कर्म के निमित्त कषाय और योग कर्म का निमित्त है, बंध का निमित्त है। तो आचार्य महाराज यहाँ कहते कि हिन्नो पच्चया, माने आश्रव के जो प्रत्यय है वह मेरा स्वरूप नहीं है। न कर्मम नो कर्मम, न कर्म मेरा स्वरूप है, न नो कर्म मेरा स्वरूप है। 40 से 29 ये मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा आचार्य महाराज जी ने कहा। इसकी टीका देख लेते क्या कहते हैं आचार्य महाराज। एवं अत्र, पीछे वाला 3 नंबर वाला खुला है। एवं अत्र व्याख्याने, शुरू अथ राग द्वेष मोह मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग रूप पंच प्रत्यया मूलोत्तर प्रकृति भेद भिन्न ज्ञानावरणादि अष्टविध कर्म औदारिक वैकरिक आहारक शरीर त्रय आहारादि षड पर्याप्ति रूप 9 कर्माणि इति। क्या है वहां, इति के बाद क्या है, से हो गया, गलत है, ते करना चाहिए। इति तेतस्य जीवस्य शुद्ध निश्चयेन सर्वाणि एतानि न संति। क्या कहा आचार्य महाराज, देखो, राग द्वेष मोह मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग रूप पंच प्रत्यया, यहाँ 5 प्रकार के प्रत्यय किए। इसी ग्रंथ में आचार्य महाराज ने पीछे कहा है सामान्य प्रत्यय चौरो, सामान्य से 4 प्रकार के प्रत्यय हैं, और यहाँ कितने कहे, 5 किए। पहले राग द्वेष मोह, मोह के अंतर्गत कर दिया मिथ्यात्व। जो मिथ्यात्व 5 प्रकार का मिथ्यात्व, 12 प्रकार की अविरति, 15 प्रकार के प्रमाद, 25 प्रकार के कषाय और योग 15 प्रकार के। कितने हो गए, गिनती कर लो, 57 कि ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए। इसलिए प्रमाद को अलग करना है, कषाय में गर्भित करने से 57 हो जाए। 2 बार 15-15 करेंगे तो बढ़ती जाएगी संख्या। 5 प्रकार के मिथ्या तो 5, 12, 17, 25, 42, 15, 57। माने सामान्य प्रत्यय चौरो, यही हमारे लिए शाश्वत सत्य मानना चाहिए। मिथ्यात्व अविरति कषाय योग 15 होते हैं। कौन कौन से योग 15 होते हैं? मन के 3, वचन के 3, काय के 7। आप जानते हैं, मुझे लगा चर्चा कर रहे इसलिए शंका उत्पन्न हो गई, इसलिए मैंने समाधान देने का प्रयास किया, है ना। माने 15 प्रकार के योग है और मूलोत्तर प्रकृति भेद भिन्न
माने मूलोत्तर प्रकृति है, मूल उत्तर प्रकृति माने कर्म की मूल प्रकृतियां 8 हैं। चार ही बोले, 3 कहाँ बोले, कितने बोले थे? 3 के 4 बोले थे, मन के 4, वचन के 4, काय के 7, यही बोले थे ना। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय अनुभय, वचन का वे से लेना है, काय का औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रिक, वैक्रिक मिश्र, कार्बन तेजस, आहार आदि लिए है ना। तो उसी प्रकार ये 15 योग होते हैं। मूलतः प्रकृति भेद भिन्ना ज्ञाना वर्ण आदि अष्टविध कर्म, ये जीव का स्वरूप नहीं है। कर्म कितने हैं? मूल प्रकृति 8 है, उत्तर प्रकृति 148, ज्ञानावरणी कर्म की 5, दर्शनावरणी कर्म की 9, मोहनीय कर्म की 28, अंतराय कर्म की दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय 5, आयु कर्म की 4, वेदनीय कर्म की 2, नाम कर्म की 93, अंतराय की 5, गोत्र की 2। इस प्रकार कुल मिलाकर कितनी प्रकृतियां हैं? 148 कर्म प्रकृति। ये जीव का स्वरूप नहीं है, समझ गए? हम कर्म दहन विधान करते हैं, कर्म दहन उपवास करते हैं, मात्र उपवास करने से कर्म दहन नहीं होता है। ये मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा स्वीकार करके जो ज्ञान दर्शन में निज शुद्ध आत्मा है, उसका गिरी गुहा गौरे स्थित्वा सर्व प्रयत्नेन ध्यातव्यम इति अर्थ, यह अर्थ है इसका। निशुद्धात्मा का ध्यान करना चाहिए। उपवास से मोक्ष मिलता है क्या? अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान करके मोक्ष जाने वाले को कहां मिला? कहां उन्होंने उपवास किए थे? ध्यान रखना, ज्ञान की पूर्णता तो हम कर लेते हैं, लेकिन ज्ञान की पूर्णता से मोक्ष मिलने वाला नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं 13वें गुणस्थान में वह जीव पहुंचता है ज्ञान की पूर्णता से, फिर भी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम, 1 पूर्व कोटि वर्ष पर्यंत वह जीव संसार में रह सकता है। कितना? 8 वर्ष 1 अंतर मुहूर्त कम, 1 पूर्व कोटि वर्ष तक जीव संसार में रह सकता है, क्योंकि ज्ञान की पूर्णता से मोक्ष नहीं मिलता, चारित्र की पूर्णता से मोक्ष मिलता है। अब 8 वर्ष अंतर मुहूर्त क्यों कहा? 13वें गुणस्थान का ख्याल कितना है? 1 पूर्व कोटि, उसमें से 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम कर दिया, इसका मतलब 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त होता है और वहां तक उतने काल तक रह सकता है। तो आचार्य महाराज कहते कि हमने मात्र बहिरंग वस्तु का ज्ञान कर लिया, शब्द का ज्ञान कर लिया, लेकिन मेरा स्वरूप वह नहीं है, ऐसा कब जानोगे, कब समझोगे? तो ये मूल प्रकृति, उत्तर प्रकृति मेरा स्वरूप नहीं है। प्रवचन सभा में बैठते ही नींद आती है, क्यों आती है? दर्शन मोनी कर्म का उदय है, देख लेना, एक दर्शन मोनी कर्म के उदय की विशेषता है, सॉरी दर्शनावरणीय कर्म की विशेषता है। बाकी कर्म का उदय होगा तो कार्य सफल नहीं होते हैं। जैसे ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है तो ज्ञान नहीं होगा, अंतराय कर्म का उदय हो तो निर्विघ्न कार्य की पूर्णता नहीं होगी, मोहनीय कर्म का उदय, दर्शन मोहनीय कर्म का उदय तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है तो चारित्र नहीं होगा, असातावेद्य कर्म का उदय तो सुख नहीं होगा, सातावेद्य कर्म का उदय तो दुख नहीं होगा। लेकिन दर्शनावरणीय कर्म का उदय नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी। एक मात्र उल्टा है, ज्यादा नींद आएगी, नींद तभी आएगी जब हमें दर्शनावरणीय कर्म का उदय आता है, उसके बिना नींद ही नहीं आती। फिर करवटें बदल दो,
नींद की गोलियां खा लो फिर भी नहीं आएगी। नींद की गोली अपने जीवन में कभी नहीं खाना चाहिए। जो नींद की गोलियां खाता है वह एक तो पागल है अथवा पागल होने वाला है, वही नींद की गोलियां खाता है। प्राकृतिक नींद नहीं आए तो स्वाध्याय करने बैठ जाएगा, अपने आप आंख छोट हो जाएगी। नींद नहीं आए तो नमोकार मंत्र रटते रहना, कब नींद लगेगी आपको पता ही नहीं चलेगा। नींद के लिए गोलियां, अरे नींद नहीं लगी तो अच्छी बात है ना। मेरे दर्शनावर्णी कर्म का उदय नहीं है इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है, कम से कम स्वाध्याय तो करो। लेकिन नींद नहीं आ रही इसका मतलब वह समय विषय भोगों में फालतू खर्च मत कर देना। कई लोगों को दोपहर में भी नींद लेने की आदत होती है। दोपहर में नींद लेने से ज्यादा कर्म का बंध होता है। लोग कहते हैं नींद में कर्म बंद नहीं होता, लेकिन नींद में ही ज्यादा कर्म बंद करता है। जो जागृत अवस्था में करता नहीं वह सब कार्य नींद में कर आता है। सपने में नींद में कर्म बंद होता है। इसलिए दोपहर आचार्य भगवंतों ने कहा ये भी है, जिसके घर में सूरज का उदय होने के बाद बिस्तर रहता है उस घर के लोग आगे भाव में राक्षस कुल में उत्पन्न हो जाते हैं। इसका मतलब घर का बिस्तर निकालकर बाहर नहीं फेंकना है, बिस्तर में सोना नहीं है। लेकिन आचार्य जी अगर दोपहर में जरा पढ़ते पढ़ते अचानक से आंख लगती है तब क्या किया जाए? पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ आदत लगी है ना इसलिए आती है। आदत नहीं है, मतलब पढ़ते पढ़ते अचानक से नहीं लगती है। कर्म का उदय है, सबको आता है, उसमें पुरुषार्थ करना है। साधु भी सामायिक बैठते, कभी कभी झपकी आती है, कभी कभी दर्शनावर्ण कर्म का उदय है। आप रोके नहीं रोक सकते, लेकिन पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ के बाद वो टल सकता है। पढ़ते पढ़ते नींदर आंख में पानी लगाओ। समय तो सुबह जल्दी उठते हैं, दिन में सुबह पड़े लोग नहीं ऐसा कहाँ है, हम तो 2:30-3 बजे उठते हैं। हमारी बात, आप तो 2:30-3 बजे नहीं उठते ना। हम तो लोग देखो, आज जो वस्तु ये है वस्तुओं का निर्माण होगा उसका उपयोग कर लेते हैं। आप लोगों के पास अलार्म घड़ी होती है, आप नींद खोलने के लिए अलार्म लगाते हैं। मैंने नींद सोने के लिए अलार्म लगा दिया है कि बंगवासी में था, हावड़ा एसी में था, रात्रि 2-2:30 बजे में सोता था। कुछ लेखन कार्य करता था, दिन भर समय नहीं मिलता है, इधर उधर डिस्टर्ब होता है, रात्रि में लेखन करता था, 2-2:30 बज जाता। तो मैंने वह सोने के लिए अलार्म लगाया और पुनः 4-4:30 बजे उठता था। 2 घंटा नींद पर्याप्त है। जल्दी उठते, मैंने कितना जल्दी उठते हैं, नहीं सोना पड़ता है। आहार में एक नशा होता है और ज्यादा आहार करने से नींद आती है। गरिष्ठ, क्योंकि धान से भी शराब बनाई जाती है। आप ये मत समझना कि आप शराबी नहीं है, धान से भी शराब बनाई जाती है और वह धान ज्यादा खा लेते हैं तो उसका नशा हमें होता है। शराब की बोतल में नशा नहीं है। तो यहां आचार्य कहते कि बिस्तर नहीं होना चाहिए घर में, इसका मतलब निकाल कर फेंकना नहीं चाहिए। उपवास वाले दिन नहीं आती है आचार्य जी, ज्यादा उपवास वाले दिन ज्यादा। अरे सबका उल्टा है भाई, सबका। हमारा तो उपवास के दिन बहुत नींद लगता है। उपवास वाले दिन में भी सोने का भाव हो जाता है। कई लोगों को उपवास के दिन गर्मी चढ़ जाती है, गर्मी लग जाती है, लेकिन हमारा ही प्रकृति ऐसे कि उपवास के दिन में चटाई ओढ़ देता हूं, ठंडा लगता है। मतलब सबका अलग अलग प्रकृति हिसाब किताब है। तो क्या करते हैं यहाँ कि आचार्य भगवान कहते बिस्तर निकालना चाहिए, लेकिन आजकल परमानेंट बिस्तर। शास्त्र कहता है कि बिना मार्जन किए हुए, बिना देखे हुए बिस्तर को बिछाने से 3 गांव जलाने का पाप लगता है। हम बिस्तर लगाए रखते हैं, उसमें पीछे खटमल कितने हुए, कॉकरोच कितने, छिपकलियां कितनी, उसमें जाकर सोते, उसमें जाकर बैठते, कितना दोष करते देख लेना। मार्जन करना, साधुओं को भी कहा है अगर चटाई लगाना है तो मार्जन करके दिन के उजाले में लगाओ। साधुओं को कहा है जिस चटाई में लेटते हो, अगर चटाई जो साधु लेते होंगे उनके लिए कह रहा हूं, जो साधु चटाई में लेटता है, चटाई लेकर सोता है, उस चटाई पर बैठकर वो स्वाध्याय नहीं कर सकता, नहीं तो दोष लग रहा है उसको।
पर इतनी सूक्ष्मता जैन धर्म की है, हम उसी बिस्तर में बैठते हैं, उठते हैं, जिनवानी हाथ में पकड़ते हैं, स्वाध्याय माला करते, कितना दोष लगता होगा हमें, देखना है, समझना है। तो यहां कह रहे थे आचार्य महाराज कि यह प्रत्यय मेरा कर्म नौ कर्म की उत्तर प्रकृतियां, मूल प्रकृतियां मेरा स्वभाव नहीं है। सबसे ज्यादा कर्म प्रकृतियां नाम कर्म की है, 93 प्रकृतियां नाम कर्म की है। घाती कर्म अघाती कर्म है, उसमें घाती कर्म की प्रकृतियां 47 होती है और 101 प्रकृतियां अघाती कर्म की होती है। माने घाती अघाती कर्म के प्रकृतियां को समझना है। ज्ञानावर्णीय की 5 प्रकृतियां, दर्शनावर्णीय की 9 है, मोहनीय की 28, अंतराय की 5 प्रकृतियां हैं। और इस 47 में 21 प्रकृतियां और 26 प्रकृतियां शुभ अशुभ आगे आने वाला है, मैं बताऊंगा उस समय, अभी उसका ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा। तो यहाँ मूलोत्तर प्रकृति भेद भिन्न ज्ञाना वर्णादि अष्टविध कर्म ये जीव का स्वरूप नहीं है। और क्या क्या लिखा है, म के ऊपर क्या है, क्या वो है ना, ठीक है, मुझे लगा गलत हो गया। औदारिक वैकृक आहारक शरीर त्रय, माने वैकृक औदारिक आहारक एक शरीर, 3 शरीर भी मेरा स्वरूप नहीं है। आप 5 शरीर होते 3 का ग्रहण कर दिया, संदेह उत्पन्न होना है। पहले आचार्य महाराज जो ऊपर कहा है कि 5 प्रकार शरीरानी, 5 प्रकार के शरीर होते हैं, और यहाँ 3 प्रकार के शरीर का जिक्र किया है। क्यों? हमें 3 प्रकार के शरीर का मोह छूटता है। तेजस कारमान शरीर जब छूटेगा तो छूटेगा, अभी तो छोड़ नहीं सकते, जब तक संसार दशा है तब तक वो छूटने वाला है ही नहीं। तो शरीर औदारिक वैकृक आहारक शरीर त्रय ये मेरा स्वरूप नहीं है। पुनः आहार आदि षड पर्याप्ति रूप 9 कर्माणी, आहार आदि षड पर्याप्ति, पर्याप्ति कितनी होती है? 6। कौन कौन सी? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, चौचो पर्याप्ति। ये जो पर्याप्तियां कही है 6 प्रकार की, यह मेरा स्वरूप नहीं है। आहार पर्याप्ति का अर्थ ये मत लगा देना, खाना नहीं। शरीर बनाने के लिए जो कार्मान वर्गनाओं का संग्रह होता है उसको आहार पर्याप्ति। जीव के 2 भेद है, पर्याप्त अपर्याप्त। जिनकी पर्याप्त पूर्ण हो गई है, होने वाली है, उसको पर्याप्त कहते हैं। जिनकी पर्याप्ति पूरी नहीं होने वाली, उसके पहले ही मर जाते हैं, अपर्याप्त। तो आहार पर्याप्ति उसको कहते हैं शरीर बनाने के लिए जो कार्मान वर्गणाओं का संग्रह किया जाता है, एकत्रित किए जाते हैं, उसको क्या कहा? आहार पर्याप्ति। अब आहार के माध्यम से क्या हो गया? शरीर बन गया, शरीर को इंद्रियां मिल गई, इंद्रियों के इंद्रिय के विषय मिल गए, उसमें हमने राग द्वेष किया और पुनः संसार में भ्रमण करते रहे। ये आहार आदि पर्याप्ति जीव का स्वरूप नहीं है। 9 कर्माणी, आहार आदि पर्याप्ति है जो कर्म बंध के निमित्त है अथवा कर्म से उत्पन्न हो गई है, ये जीव का स्वरूप नहीं। पुनः क्या लिखा है वहां? इति के बाद ते लिखा है ना, से लिखा है, ते कर दिए। तस्य जीवस्य शुद्ध निश्चयेन सर्वाणि एतानि न सन्ति। ये क्या है? शुद्ध निश्चय से ये जीव का स्वरूप नहीं है। कस्मात, फिर किसका है? फिर किसका है? कैसे जीव का नहीं है बताओ तो? कहा? पुद्गल परिणामत्वेन सति, माने पुद्गल परिणाम से उत्पन्न हुआ है। ये कैसे है? पुद्गल परिणाम है, ये पुद्गल का ही परिणाम है। क्या क्या? दूसरी गाथा का लगा लेना, पहली गाथा का तो समझ गए, पहली गाथा का भी पुद्गल का ही स्वरूप है, लेकिन अभी के लिए समझते राग द्वेष मोह और कर्म बंध के आसनों के प्रत्यय 9 कर्म, ये सब किसके परिणाम है? पुद्गल के परिणाम है। इति
शुद्धात्मानुभूति है भिन्नत्वात्। ये कैसे है? शुद्धात्मानुभूति से उसको भिन्न किया जा सकता है, शुद्धात्मानुभूति से वह भिन्न है। समझ गए? माने मूलोत्तर प्रकृति, कर्म, नो कर्म, राग, द्वेष, कर्म के प्रत्यय, ये सब कैसे है? पुद्गलमय है, ये जीव का स्वरूप नहीं। आज भी आप शुद्धात्मा में लीन हो जाएंगे, शुद्धोपयोग में स्थित हो जाएंगे, तब भी वो मेरा स्वरूप। ये पीछे किसकी है? व्यवहार से है, लेकिन साधु को सामायिक में बैठने के बाद पीछे का भी मोह रहेगा तो समय नहीं कर पाएगा। जब ध्यान में लीन हो जाते, निजोपयोग में जाना है, तो यह पीछे भी मेरी नहीं है, कमंडल मेरा नहीं है, संग में रहकर भी मैं निसंग हूं, यह चिंतन होना चाहिए। भरत चक्री घर में रहकर भी वैराग्य जीवन जीते थे, और हम फूटी कोड़ी नहीं होती हुई भी मोह भरा जीवन जी रहे हैं। और उदाहरण देते हैं, दीक्षा ले लो बोलेंगे तो बोलते भरत चक्री घर में भी वैराग्य था, घर में भी ध्यान करता था, हम भी करेंगे। पगले, उसके पास 96,000 थी, तेरे पास कितनी? तो उसकी चक्रवर्ती की बराबरी करने लगा, खुद को चक्रवर्ती मानने लगा। उस जैसे संपत्ति तो कमा ले पहले। तो कहते हैं ये जीव का स्वरूप नहीं है, ये उससे अत्यंत भिन्न है और भिन्न लक्षण वाला जीव है। लेकिन हम मोहवशात इसका स्वरूप नहीं जान पा रहे हैं। जैसे स्वच्छ दर्पण होता है, स्वच्छ दर्पण में चेहरा स्पष्ट दिखता है, मलिन दर्पण में चेहरा नहीं दिखता। आप लोग अभी गाड़ी से आए होंगे, कार से आए होंगे, और फोग के कारण कांच अस्पष्ट हो गई, सामने से आपको दिख नहीं रहा है, तो क्या करोगे? कांच को वाइपर शुरू करके क्लीन करते हैं। बंधुओं, अगर हमारे चश्मे पर वाइपर होता तो? गोविंदा कहते हैं ना, मेरी शादी में मैं न जाऊं, मेरी मर्जी। चश्मे पर मेरे वाइपर। अगर चश्मे पर वाइपर चला देते और कांच साफ कर लेते हैं, और बाहर से कितना भी कांच साफ कर लो, अगर फोग ज्यादा है तो अंदर से भी धुंधला हो जाता है, तो पुनः अंदर से भी हाथ घुमाना पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता? माने स्वच्छ दर्पण में चेहरा स्पष्ट दिखेगा, स्वच्छ कांच से रास्ता स्वच्छ दिखेगा, लेकिन मलिन दर्पण से चेहरा नहीं दिखता है, मलिन कांच से रास्ता नहीं दिखता है। उसी प्रकार राग द्वेष की मलिनता से आत्मा का स्वरूप नहीं दिखता है। राग द्वेष से रहित होने का पुरुषार्थ करो, यही आत्मा का स्वरूप है। अब राग द्वेष से रहित होने का पुरुषार्थ करो, इसका अर्थ राग द्वेष में निमित्त है ऐसी वस्तुओं से दूर जाने का प्रयास करो। साधु संतों को स्त्री और स्त्री से दूर रहना चाहिए। एक बार स्त्री के कटाक्ष में वो फंस गया, स्त्री के नजरों में आ गया, तो उसको कलंकित होने से कोई बचा नहीं सकता है, तो कलंकित होगा ही होगा। इसलिए साधना की सीढ़ी पर आगे बढ़ना है, तो स्त्री और स्त्री से बचना बहुत जरूरी है। स्त्री मतलब धन दौलत संपत्ति, और स्त्री का मतलब आप जानती ही है, नहीं जानते? स्त्री का मतलब जानती ही है। विश्वामित्र इतना कठिन साधना में रत्न थे, लेकिन एक स्त्री के नयन कटाक्ष से एक बार नजर क्या मिला ली, अपनी साधना धूल मिश्रित कर दी। इसलिए विजातियों से दूर रहना ही साधक की साधना है। विजाति, इसका मतलब विजाति विवाह आदि नहीं बोल रहा मैं। पुरुष की एक जाति है, स्त्री की एक जाति है। विजाति में आकर्षण होता है, उस विजाति के आकर्षण से दूर होने में ही सबकी भलाई है। यहां कहते कि हमारा चेहरा देखना है तो दर्पण की स्वच्छता आवश्यक है, उसी प्रकार हमारे आत्मा को देखना है तो क्या करना है?
राग द्वेष से मलिन आत्मा हो गई है, उसकी स्वच्छता की आवश्यकता है और वह चारित्र का वाइफर चलाना पड़ेगा, निज तत्व रूपी निर्णय का वाइफर चलाना पड़ेगा, तभी जाकर हमारी आत्मा स्पष्ट रूप से झलकेगी। बंधु, आत्मा एक दर्पण है, आत्मा एक दर्पण है, उस पर विषय वासनाओं की धूल जमी है और उसको साफ करने का नाम है चारित्र। विषय वासनाओं की धूल को साफ करना है, उसके बिना आत्मस्वरूप दिखेगा। मोह तिमिरापहरणे दर्शन लाभात वक्त संज्ञान। मोह का अंधकार जब नष्ट होता है तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और सम्यक दर्शन के बाद ज्ञान के लिए बहुत पोथी पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सम्यक दर्शन की सुरक्षा करो, आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा। इंद्रभूति ब्राह्मण का उदाहरण आप जानते हैं, मिथ्या ज्ञानी थे, भगवान के समोशरण में गई, मानस्तंभ को देखा और मान कषाय गलित हो गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अब सम्यक ज्ञान के लिए कितने शास्त्र पढ़े उन्होंने? कुछ पढ़ा नहीं। जैसे ही सम्यक दर्शन होता है उसी क्षण में, उसी समय भेद भी नहीं है, उसी समय ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। युगपत, जैसे बिजली चटका दिया, स्विच चटका दिया, प्रकाश हो गया, उसी समय अंधकार नष्ट हो गया। जिसी प्रकार चलते समय 1 किलोमीटर मील का पत्थर जहां खत्म होता है वहीं से दूसरा किलोमीटर शुरू होता है, नहीं तो यहां से 10 कदम चलो दूसरा किलोमीटर शुरू हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? मोह तिमिरापहरणे दर्शन लाभाद वक्त संज्ञान। माने दर्शन मोह का अंत होता है, यहां मोह का अर्थ दर्शन मोह लगा देना। दर्शन मोह जब नष्ट हो जाता है अथवा अक्षय उपशम शिक्षम होता है, तब जाकर क्या होता है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन होता है तो ज्ञान क्या हो गया? अब चारित्र को स्वीकार करना, क्या करना? आपने श्रावकाचार पढ़ा है काकोड़गाछी में, अंत कहते हैं राग द्वेष निवृत्ते प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र स्वीकारा जाता है। और कुछ लोग बोलते हैं ज्ञान करके मैं राग से रहित हूं, द्वेष से रहित हूं, तो आचार्य समंत बदल झूठे हैं। उन्होंने ही कहा कि राग द्वेष की निवृत्ति के लिए साधु माने सज्जन पुरुष होते हैं, वो चारित्र का स्वीकार कर लेते हैं। आप भी सज्जन हो तो चारित्र का स्वीकार कर लेना। भले सकल संयम हम धारण नहीं कर सकते, एक देश संयम को तो स्वीकार कर ही सकते हैं। छोटे मोटे व्रत तो हम स्वीकार कर ही सकते हैं, अनुव्रतों को ग्रहण तो कर ही सकते हैं और उसी के माध्यम से हम आगे बढ़ते हुए सकल संयम को धारण करके स्वरूपाचरण चारित्र में लीन हो सकते हैं। चारित्र के 3 भेद है, 13 भी है लेकिन मैं 3 कह रहा हूं। सम्यक्त्वाचरण चारित्र, संयमाचरण चारित्र, स्वरूपाचरण चारित्र। जो चौथी गुणस्थान में है वह सम्यक्त्वाचरण चारित्र है, माने सम्यक्त्व को निर्मल बनाने के लिए जो चारित्र है वो सम्यक्त्वाचरण चारित्र। आपने सम्यक्त्व को निर्मल बनाने के लिए चारित्र किया है क्या? अविरति है वो, अविरत सम्यक दृष्टि है, फिर भी उसको चारित्र का, कौन सा? सम्यक्त्वाचरण चारित्र। इसलिए वह सम्यक्त्व की निर्मलता के लिए। देखो आपने अभी अभी कहा कि हमें सम्यक दृष्टि है, 5 प्रकार के मिथ्यात्व से रहित है, व्यवहार से सम्यक दृष्टि है, लेकिन सम्यक दृष्टि को निर्मल करता वृद्धि कराने का प्रयास नहीं किया तो क्या होगा? दुकान से आपने साड़ी खरीद कर लाई, कपड़ा खरीद कर लाया, शुद्ध साफ सुथरा था, साफ सुथरा था और उसको बीच बीच में धोओगे नहीं तो कितना साफ रहेगा? मलिन तो होगा ही, मलिन तो होगा ही। उसी प्रकार सम्यक दर्शन हमें हो गया है, उसकी निर्मलता के लिए हमने प्रयास नहीं किया तो क्या होगा? वो भी मलिन होगा। कैसे मलिन? मिथ्यात्व से मलिन हो सकता है। पुनः मिथ्यात्व में कितना भी रगड़ो पुनः साफ नहीं हो रहा है। सम्यक्त्वाचरण चारित्र, इसका अर्थ यह करना है कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो अष्टमूल गुण का पालन करता है सम्यक्त्व की निर्मलता के लिए।
सम्यक वर्धनी जो क्रियाएं है वो क्रिया वह करता है। जैसे साधुओं को अभिषेक में पहुंचना कोई जरूरी नहीं है, वो साधुओं का काम नहीं, वो श्रावकों का काम है, लेकिन उसको सम्यक वर्धनी क्रिया मान करके साधु वहां पहुंच रहे हैं। अष्टमूल गुण का पालन करना सम्यक्त्व की निर्मलता के लिए कारण है। आप सम्यक दृष्टि खुद को कहते हैं, अष्टमूल गुण का पालन करते हैं, आलू प्याज खाते हैं, आधा का मतलब अदरक लगाते हैं, अदरक मार कर चाय पीते हैं। अष्टमूल गुण का पालन नहीं तो सम्यक्त्व की निर्मलता कब तक टिकी रहेगी? एक तो दिन तो मलिन होना ही है उसको। उसकी निर्मलता के लिए अष्टमूल गुण का पालन करो। ऐसा नहीं हो सकता है कि जीव सम्यक दृष्टि है और अनंत जीवों की हिंसा कर रहा है, प्याज खाकर, लहसुन खाकर, आलू खाकर, कैसे हो सकता है? क्यों खाएगा वो? हाँ, चारित्र मौनी कर्म का उदय है, खा रहा है, लेकिन उसको निर्मल करने का प्रयास भी करो, छोड़ने का प्रयास तो करो। छोड़ नहीं पाते हैं, क्यों नहीं छोड़ पा रहे? स्वयं को सवाल कर देना कि सम्यक दृष्टि नारा लगाता अहिंसा परमो धर्म का, और हम इतनी हिंसा करते हैं। स्वयं की हिंसा देख नहीं पा रहे, दूसरे की हिंसा में हम कोरोनावान बन जाते हैं। जैसे मान लो, मैंने पिछली बार भी कहा था, स्वाध्याय चल रहा था, एक दिन पुल बंद था, अन्य धर्मियों का कोई पर्व था, उन पर्वों के निमित्त पुल बंद था। लगता है वो रमजान ईद था, बकरीद ईद नहीं था। बकरीद ईद में क्या होता है? बकरी कटती है। भारतवर्ष में मुसलमानों की आबादी कितनी होगी? मैंने 20-25 करोड़, ठीक है, मानो 25 करोड़ हिसाब के लिए मानो, उदाहरण के लिए मानो, ज्यादा हो सकते, कम हो सकते। मुझे कोई वोट बैंक बनाना नहीं है। जो नेता लोगों को बनाना है तो वो याद रखता है किसका वोट मुझे मिलेगा, किसको टिकट देना चाहिए, आदि आदि। माने 25 करोड़ भारत में मोमेडियन की आबादी है। बकरीद ईद के दिन बकरी कटती है। अब 25 करोड़ लोगों में कितनी बकरी कटेगी? प्रत्येक व्यक्ति के लिए पकड़े तो भी 25 करोड़ से ज्यादा नहीं कटेगी। और एक बकरी कोई खाता नहीं, अकेला आदमी नहीं खाएगा। एक बकरी काटे तो 25-30 लोग खाएगा। 25 करोड़ बकरी कटती है, हम धर्मात्मा बन जाते हैं और मंदिरों में नमोकार का पाठ रखते हैं कि आज इतनी हिंसा हो रही है, 25 करोड़ जीवों की हिंसा हो रही है, नमोकार का पाठ रख रहे। रखना चाहिए, मैं रखने का विरोध नहीं, करो, नमोकार का पाठ करो। मुस्लिम भाइयों ने 25 करोड़ बकरियों को काटा, उनके जीव की शांति के लिए हम यहाँ नमोकार का पाठ कर रहे हैं। लेकिन पानी की एक बूंद में 36,450 जीव कहे हैं। एक बार शौच जाते तो 15-16 लीटर 20 लीटर पानी खर्चा करके कितने जीवों की हिंसा कर रहे हो? आपके लिए कौन नमोकार का पाठ करेगा? प्याज है, प्याज के में सुई फंसा दो, सुई की नोक पर जितना रस लगता है उसमें इतनी जीव है, वो जीव कबूतर जितने हो जाएंगे तो 3 लोक में अटेने वाले नहीं है। आपकी हिंसा के लिए कौन नमोकार पाठ करेगा? हम दूसरा हिंसा करता है तो धर्मात्मा बन रहे हैं, और स्वयं हिंसा करते तो कोई देख नहीं रहा है। क्यों? स्वयं को सवाल करो, ये स्वयं से पूछना चाहिए। मैंने बकरीद ईद के लिए नमोकार बंद करने के लिए बोला नहीं है, करो, लेकिन स्वयं को भी सुधारो। दूसरा हिंसा कर रहा है इसलिए तू पाठ कर रहा है, तू हिंसा कर रहा है, तेरा पाठ कौन करेगा? तेरे सम्यक दर्शन की निर्मलता के लिए प्रयास कौन करेगा? कभी सोचा है ये चीज? हम मात्र ऊपर ऊपर की ढोंग वाला धर्म कर देते हैं, लेकिन ढंग वाला धर्म नहीं करते। दूसरा हिंसा कर रहा है इसलिए आपका हृदय द्रवित होने से लाभ नहीं। आप हिंसा कर रहे, उस समय उन जीवों के प्रति करुणा उत्पन्न होना चाहिए और हिंसा से दूर होना चाहिए। वही हमारा धर्म है और वही हमारे लिए लाभकारी है। हमने कभी ये सोचा है? हम मात्र भगवान जी के सामने आकर बोलते, तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो।
कोई बाजार की खिलौना लेकर लाना है क्या समाधि मरण? पहले अभ्यास तो करो, सम्यक दर्शन की शुद्धि तो करो, उसकी निर्मलता तो करो, सम्यक्त्वाचरण चारित्र को तो धारण करो, पालन करो। महाराज मानते हैं ना, जानना और मानने में फर्क है। हम मात्र जानते हैं, मानते नहीं है, यह दुख की बात है। हमें मानना चाहिए। तो आचार्य भगवंतों ने कहा था कि राग, द्वेष, मोह अथवा जो कर्म बंध के प्रत्यय है, नौ कर्म है, अथवा कर्म की मूल प्रकृति, उत्तर प्रकृति है, ये जीव का स्वरूप नहीं है। तो किसका है? पुद्गलमय परिणामा, परिणामत्वे माने पुद्गलमय परिणाममयत्वे, पुद्गल परिणाममय है। शुद्धात्मानुभूति भिन्नत्वात्, शुद्धात्मानुभूति से वह क्या है? ध्यान में बैठते तो शरीर किसका है? और मच्छर खाएगा उसको, तो माला करने बैठे मच्छर खा रहा है तो उस समय सोचना चाहिए शरीर मेरा नहीं है। यहां बोलने से क्या फायदा? जब परिचय उपसर्ग आते उस समय यह सोचना चाहिए कि ये शरीर मेरा नहीं है। ठंडा लग रहा है, सोचो शरीर मेरा नहीं है, क्यों स्वेटर पहन रहे हैं? हम जैसे उसको आदत डालेंगे उसी प्रकार की आदत बन जाएगी। आज आप घर में ठंडी के दिनों में स्वेटर आदि गर्म वस्त्र पहनकर सोते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, खिड़कियां बंद करते हैं, जरूरत पड़े तो हीटर भी लगा लेते हैं। लेकिन कभी रास्ते के किनारे फुटपाथ पर खुले आम सोया हुआ व्यक्ति, उसका कभी विचार किया है? आप लोग इतना गरम गरम वस्त्र पहनकर भी आपको अगर ठंडी लगती है तो एक समय के लिए दिगंबर संतों को याद कर देना, वो रास्ते पर ठिठुरते हुए ठंडी में भी चल रहा है। क्यों? आदत, उनको ठंडी नहीं लगती है, उनका शरीर नहीं है, उनको स्पर्श इंद्रिया नहीं है, लेकिन वह पुरुषार्थ करते कि समय सोचते कि शरीर मेरा मात्र। पढ़ने से क्या फायदा? शरीर मेरा नहीं है, राग मेरा नहीं है, द्वेष मेरा नहीं है, मोह मेरा नहीं है, कर्म बंध के प्रत्यय मेरे नहीं है। बोलने से क्या होगा? अनुभव में लाना है, पुरुषार्थ करना है। सर्वथा अनुभव गृहस्थ में नहीं आएगा, लेकिन अभ्यास तो कर सकते हैं, आत्मा पर संस्कार तो कर सकते हैं। स्वेटर पहनते समय बोलते हुए पहन लेना, शरीर मेरा नहीं है फिर भी मैं पहन रहा हूं, कम से कम मेरा नहीं है, उतने तो संस्कार हो जाएंगे। पहन लो। आलू प्याज खाते समय सोच लेना। अच्छा, हमारे गुरुजी कहते थे आलू प्याज खाते समय सोचना कि जैन आचार्यों ने कहा है कि आलू प्याज नहीं खाना चाहिए, बहुत सारी हिंसा होती है, अनंत जीव उसमें रहते हैं। जैन धर्म के धर्मावलंबियों में कई लोग हैं आलू प्याज खाते नहीं हैं, लेकिन मैं मूर्ख होकर खा रहा हूं, ऐसा सोचकर खा लेना। दूसरा हमें मूर्ख कहे, इससे अच्छा हम ही स्वयं को मूर्ख कहें। ऐसा कौन खाएगा? हमारे महाराज बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें बोलते थे, सामने वाले का दिल कभी नहीं दुखाते थे और अपना काम भी निपटा देते थे। मैंने आलू प्याज मत खाओ बोलने से क्या होगा? दुख होगा। तो सोचना, भगवंतों ने कहा है, शास्त्रों में लिखा है, महाराज जी वही कहते, बहुत सारे लोग खाते नहीं लेकिन मैं मूर्ख होकर खा। खाओ, लेकिन खाते समय मैं मूर्ख होकर खा रहा हूं, इतना तो संस्कार करो। 10 दिन, 5 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल, 2 साल के बाद अपने हाथ सा ग्रास है नीचे छूट जाएगा। संस्कार करने में कमजोरी मत कर देना, संस्कार करते रहना। खाओ, लेकिन खाते समय ये सोचना, सोचते हुए खा लेना। हमारी थाली सामने आती है, थाली में क्या क्या है देख लेना, ये भक्ष्य है, ये अभक्ष्य है, ये खाने योग्य नहीं है, फिर भी मैं मोह वशात खा रहा हूं, ये मेरा स्वभाव। चिंतन करना, चिंतन से ही चर्या में सुधार आता है। चिंतन नहीं करने वाला कभी सुधर नहीं सकता है। व्यक्ति को जब पाप का भय उत्पन्न होता है तभी जाकर वह चारित्र का स्वीकार कर सकता है, अन्यथा नहीं।